हेलो स्टूडेंट, तो आज हम इजी लर्निंग में देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के फर्स्ट पार्ट्स को, जो कि क्या है हमारा फोरगट, है ना। तो फोरगट के बारे में आज हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो फोरगट में क्या होता है कि इसमें तीन चीज़ प्रेजेंट होता है। क्या क्या बताइए। पहला है आपका माउथ, दूसरा क्या हो जाएगा फेरिंग्स। फोरगट में ये सब चीज़ प्रेजेंट होता है ना, माउथ, फेरिंग्स और क्या हो गया ओएसोफेगस। क्लियर। और हमने क्रॉप की बात की थी, है ना, पिछले क्लास में। तो क्या होता है क्रॉप में कि आफ्टर क्रॉसिंग ओएसोफेगस, जब ओएसोफेगस से क्रॉस करता है और क्रॉप की तरफ आता है तो वहाँ पे क्या होता है, फूड स्टोर्स होता है। क्लियर। तो आफ्टर क्रॉसिंग ओएसोफेगस फूड स्टोर्स कहाँ पे होता है, तो क्रॉप में होता है। क्लियर। क्रॉप के बारे में क्लियर हो गया। और आई शुड राइट इट ओके। तो मैंने क्या बोला कि आफ्टर क्रॉसिंग ओएसोफेगस फूड कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, तो फूड स्टोर्स वेयर, तो फूड स्टोर्स इन द क्रॉप, है ना। एज यू हैव सीन इन द स्ट्रक्चर, यहाँ पे फूड जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है, विच इज़ कॉल्ड एज द क्रॉप। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ये सब पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो यू कैन अंडरलाइन दिस, ओके। नेक्स्ट है, तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, द डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या होता है बताइए, आर सिक्रीटेड बाय व्हाट, तो बाय हेपाटिक सीके, ठीक है। नेक्स्ट चीज है जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, विच इज प्रेजेंट, आई हैव शोन यू इन द डायग्राम। तो विच इज प्रेजेंट कहाँ पे, तो विच इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट के बीच में, फोरगट एंड मिडगट, इजंट इट क्लियर। तो हेपाटिक सीके कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट के बीच में, ठीक है। और हेपाटिक सीके का जो नंबर होता है वो कितना होता है, तो हेपाटिक सीके इजंट इट, कितना नंबर होता है इसका, इज 6 to 8 इन नंबर, 6 to 8 इन नंबर। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल सकते हैं, ग्राइंडिंग ऑफ फूड कहाँ पे होगा, तो ग्राइंडिंग ऑफ फूड अकर्स इन द, कहाँ पे, गिजार्ड में, मैंने बताया था ना, गिजार्ड में ये क्या होता है, ग्राइंडिंग होता है, जहाँ पे क्या होता है कि वेयर 6 एंडोस्केलेटल टीथ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। तो गिजार्ड के बारे में क्लियर हो गया। तो ग्राइंडिंग ऑफ फूड जो होता है वो कहाँ पे होता है, आपका गिजार्ड में होता है, जहाँ पे क्या होता है कि 6 एंडोस्केलेटल टीथ जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट जो है, सेकेंड जो हमने बात की है वो है मिडगट की, है ना। तो मिडगट के बारे में अब लोग देखते हैं। तो मिडगट में क्या होता है कि जो एब्जॉर्प्शन होता है डाइजेस्टेड मॉलिक्यूल का, राइट इट, द एब्जॉर्प्शन ऑफ व्हाट, डाइजेस्टेड मॉलिक्यूल, द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड मॉलिक्यूल का क्या होगा बताइए,
विल टेक्स प्लेस कहाँ पे होगा? तो विल टेक प्लेस इन द इनर वॉल, ऑफ व्हाट? मिडगट। या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेसेंटेरॉन, है ना? क्लियर? जो हमारा थर्ड है वो क्या है? हाइंडगट। इसके बारे में हम लोग क्या जानते हैं बताइए? इसमें जो है 100 से या 120 कह दो या फिर 150, ओके? तो 100 से 120 माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड व्हाट? हाइंडगट, ओके? मिडगट और हाइंडगट के बीच में प्रेजेंट होते हैं। तो 100 से 120 माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? तो एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट के बीच में, ठीक है? तो एक पॉइंट इसमें हम लोग लिख सकते हैं क्या? कि एब्जॉर्प्शन ऑफ रेस्ट ऑफ द अनऑब्जॉर्ब्ड पार्ट, है ना? अनएब्जॉर्ब्ड पार्ट, ओके, सॉरी, अनएब्जॉर्ब्ड पार्ट कहाँ पे होगा? पार्ट टेक्स प्लेस इन द हाइंडगट में, ठीक है? क्लियर? अब हम देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, है ना? तो नाउ लेट्स सी एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में हम लोग क्या जानते हैं बताइए? इसमें जो होता है ना, माल्फिजियन ट्यूब्यूल कन्वर्ट्स करते हैं Malphigian tubules converts urea produced in the body into what? Uric acid. Clear? ठीक है? नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं? जो नेम है ना, द नेम ऑफ द ऑर्गेन्स, the name of the organs which helps in the process of what? Which helps in the process of excretion in spite of Malphigian tubules, in spite of Malphigian tubules or Greenlands और coxal glands क्या क्या होगा बताइए? एक होता है नेफ्रोसाइट्स, क्या हो जाएगा? नेफ्रोसाइट्स, ओके? और दूसरा क्या है? फैट बॉडीज, और क्या है? यूरिकोज ग्लैंड। थर्ड वन इज व्हाट? यूरिकोज ग्लैंड, है ना? तो यूरिकोज ग्लैंड में क्या होता है? यूरिया कन्वर्ट होता है यूरिक एसिड में, ठीक है? तो इट कन्वर्ट्स यूरिया इनटू व्हाट?
यूरिक एसिड, ठीक है। तो यूरिकोज ग्लैंड में क्या होगा, ये कन्वर्ट करता है यूरिया को इनटू व्हाट, यूरिक एसिड, ठीक है। और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इसका क्या हो जाएगा फिर, यूरिक एसिड, इजंट इट। तो लास्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है इसका, excretory product is what, uric acid, है ना, क्लियर, क्लियर। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इसका डायग्राम। ओके, टिल देन थैंक यू स्टूडेंट, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।